हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स बायोलॉजी। टॉपर्स बायोलॉजी में आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th। तो स्टैंडर्ड 11th में लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हमने स्टार्ट किया था। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हमारा ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर हो गया है जिसमें हमने एलिमेंट्री ट्रैक के बारे में बात की थी। तो अगर जिन बच्चों ने वो वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो मैंने नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि एलिमेंट्री ट्रैक मीन्स के डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में हमने डिस्कस की थी। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेलिवरी ग्लैंड। जो छोटा सा टॉपिक है बट ठीक ठीक इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, मतलब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, फिर जो आपकी सेट के एग्ज़ाम में उसमें भी पूछा जा सकता है, देन नीट में भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, सो प्लीज़ वॉच टिल एंड। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। तो जिन बच्चों ने मिस किया होगा तो मतलब वो देख सकते हैं। तो जैसे एज वी नो दैट कि ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक कंसिस्ट्स ऑफ माउथ, देन बुकल कैविटी मीन्स के ओरल कैविटी होती है, वेस्टिब्यूल, देन फेरिंग्स होता है आपका, ऑइसोफेगस जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, देन स्टमक के बाद हमारा था लाइक जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, और देन होता है हमारा एनस। मतलब जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक होती है, ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक जो होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ और कंप्लीट होती है एनस के अंदर। दूसरा जैसे हमने देखा था कि देर आर सम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड भी होती है। तो जैसे कौन कौन सी होती है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो जैसे आपकी होती है सेलिवरी ग्लैंड, देन सेलिवरी ग्लैंड के बाद आप देखोगे तो स्टमक में भी ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, देन लीवर, फिर आप देखोगे तो पेनक्रियाज होता है, तो पेनक्रियाज इज ऑल्सो ग्लैंड। देन जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, तो उसकी जो इनर वॉल है इट ऑल्सो सीक्रेट सम एंजाइम्स, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो सीक्रेट करते थे जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड। और हमने माउथ क्या होता है उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देख लिया था, वेस्टिब्यूल के बारे में हमने देखा था, देन ओरल कैविटी के बारे में भी हमारा ऑलरेडी टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट स्टमक, पार्ट ऑफ जो स्टमक के जो पार्ट होते हैं उसके बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे डुडीनम होता है आपका, जेजुनम होता है, देन इलियम होता है, तो उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर ली थी। देन लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में भी हमने डिस्कस की थी। लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे हमने देखा था कीकम होता है हमारा, देन एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। बराबर, आज तो ये सारा हमारा खत्म हो गया था। आज से हम स्टार्ट कर रहे जो है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। तो as I have already told you that there are some digestive glands like salivary glands, then digestive glands. In today lecture, we are going to learn salivary gland. Salivary gland के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ह्यूमन सेलिवरी जो ग्लैंड होती है इट इज कंसिस्ट्स ऑफ 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड। मतलब हमारी जो सेलिवरी ग्लैंड होती है इसमें 3 ग्लैंड होती है। मतलब कि जो सेलिवरी ग्लैंड होती है हमारी, इट इज डिवाइडेड इनटू
3 पार्ट्स, मतलब 3 अलग अलग जगह पे ये ग्लैंड है तो पूरी, मतलब इसको बोला जाएगा तो सेलिवरी ग्लैंड ही, जो हमारे माउथ के अंदर होती है, बराबर। जैसे हमने 10th में पढ़ा था कि सेलिवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा विच मेक्स फूड वाटरी सो इट कैन इजीली सॉलो, मीन्स के जो सेलिवरी ग्लैंड होता है वो सलाइवा सीक्रेट करता है, और ये सलाइवा इट इज़ वाटरी फ्लूइड, जो हमारे खाने को पानी जैसा बना देता है, जिससे हम इजीली खाने को सोलो कर सकते हैं, बराबर। दूसरा हमने 10th में ये भी देखा था कि जो आपकी सेलिवरी ग्लैंड होती है ये एक एंजाइम भी सीक्रेट करती है, जिसको हम बोलते हैं एमिलेस। तो ये एमिलेस का जैसे हमने देखा था कि उसका काम क्या होता है, तो एमिलेस डाइजेस्ट स्टार्च ऑफ अ फूड, जो हम खाना खाते हैं तो उसमें जो स्टार्च होता है उस स्टार्च को एमिलेस डाइजेस्ट करता है। तो ये कौन करता है, ये जो वाटर हमारे जो मुंह में, आप देखते हो ना कि मतलब हम कहीं पे जा रहे हैं और बढ़िया सा खाने की स्मेल आ रही है, बराबर। तो आप देखो उस खाने की स्मेल, जैसे आप कोचिंग क्लास से घर पे जा रहे हो, सपोज यू आर गोइंग टू होम फ्रॉम कोचिंग क्लासेस, और आपको बहुत जोर से भूख लगी है, जोरों की भूख लगी है, और कहीं से बहुत बढ़िया स्मेल आ रही है, खाने की बहुत बढ़िया स्मेल आ रही है, तो इमीडिएटली योर माउथ सीक्रेट वाटर्स, मतलब कि आपका जो माउथ होता है वो वाटरी हो जाता है। सो इट इज ड्यू टू सलाइवा, ये होता है सलाइवा, मतलब हमारे माउथ में, हमारे मुंह के अंदर जो सेलिवरी ग्लैंड होती है वो ही हमारे, जब हम खाना देखते हैं तो मुंह में पानी आता है, वो सेलिवरी ग्लैंड की वजह से होता है। तो ये जो सेलिवरी ग्लैंड है, सो देर आर 3 पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड, ये याद रखना है, जो आपकी नीट के लिए, आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए, और जो पर्टिकुलर सेट के एग्ज़ाम है, जैसे कि आप देखोगे तो कर्नाटक सेट के एग्ज़ाम है, महाराष्ट्र सेट के एग्ज़ाम है, बराबर, गुजरात सेट के एग्ज़ाम है, तो इसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और नीट में भी पूछे जा सकते हैं। तो ह्यूमन सेलिवरी ग्लैंड डिवाइडेड इनटू 3 पेयर्स, मतलब ये 3 ग्लैंड में डिवाइड होते हैं। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ ह्यूमन सेलिवरी ग्लैंड। अब देखो तो एक पेयर होती है आपकी, जो होती है वो होती है हमारी पेरोटिड ग्लैंड। याद रखो कि ह्यूमन सेलिवरी ग्लैंड, मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन सेलिवरी ग्लैंड, तो ह्यूमन सेलिवरी ग्लैंड कंसिस्ट्स ऑफ 3 पेयर्स ऑफ, पेयर्स ऑफ 3 ग्लैंड्स। पेयर होती है 3 ग्लैंड होती है, जैसे कि पेरोटिड ग्लैंड, ये है तो सेलिवरी ग्लैंड, पेरोटिड ग्लैंड, तो 2 पेरोटिड ग्लैंड होगी। फिर दूसरी होगी आपकी जो होगी तो वो होगी सब लिंगुलर ग्लैंड, एंड देन आपकी दूसरी जो होगी थर्ड वो होगी सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तो बच्चों आपको याद रखना है कि ह्यूमन सेलिवरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड। पूरी है तो सेलिवरी ग्लैंड, बट ये 3 अलग अलग जगह पे है ना, तो देयरफॉर इसका काम तो तीनों का सेम ही है, सलाइवा सीक्रेट करना, सॉल्ट सीक्रेट करना, वाटर सीक्रेट करना, देन एमिलेस सीक्रेट करना, म्यूसिन सीक्रेट करना, सो यही काम है इसका। बट ये हमारे मुंह के अंदर अलग अलग जगह पे है ना, तो इसके लिए इसका नाम हमने अलग दिया हुआ है। तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेलिवरी ग्लैंड होती है, तो वो जो सेलिवरी ग्लैंड होती है वो हमारी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, मतलब जिसको हम 3 अलग अलग जगह पे, इसकी वजह से उसको हमने अलग अलग नाम दिया हुआ है। ओके नाउ, तो अब आप देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेरोटिड ग्लैंड, जो है तो सेलिवरी ग्लैंड बट पेरोटिड ग्लैंड। अब 3 ग्लैंड होती है सेलिवरी ग्लैंड पोजीशन के अकॉर्डिंग, पेरोटिड ग्लैंड होती है, सब लिंगुलर ग्लैंड होती है, देन सब मैक्सिलरी ग्लैंड होती है। उसमें से आपको क्या याद रखना है कि पेरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड इन ह्यूमन। प्लीज रिमेंबर, जो हमारी पेरोटिड ग्लैंड है, सो इट इज लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड इन ह्यूमन। जो तीनों ग्लैंड है, सब लिंगुलर ग्लैंड है, देन सब मैक्सिलरी ग्लैंड है, देन पेरोटिड ग्लैंड से जो सेलिवरी, मतलब इन सबको हम बोलेंगे सेलिवरी ग्लैंड। तो ये इन सब में पेरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट है, तो पेरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड इन ह्यूमन। देयर इज अ पेयर ऑफ पेरोटिड ग्लैंड।
याद रखना है, देर इज अ पेयर ऑफ पेरोटिड ग्लैंड, 2 ग्लैंड होगी पेरोटिड, बराबर, एंड दे आर सिचुएटेड बिलो इन फ्रंट ऑफ द ईयर, मतलब हमारे जो कान है, बराबर, यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे हम जो छूते हैं ये जो होता है, मतलब यहाँ पे आप जब मतलब ऐसे दबाओगे ना तो कुछ फूला हुआ आपको मतलब यू फील समथिंग फीलिंग ना, बराबर, तो दैट इज अ पेरोटिड ग्लैंड। तो वो कहाँ पे होती है, हमारा जो ईयर होता है, तो ईयर के नीचे बट इन फ्रंट में, मतलब यहाँ पे नीचे मतलब यहाँ पे नहीं, बट बिलो बट इन फ्रंट ऑफ ईयर, मतलब यहाँ पे। सो देर इज अ पेयर ऑफ पेरोटिड ग्लैंड विच इज सिचुएटेड बिलो द ईयर एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर, मतलब के इन फ्रंट ऑफ द ईयर, जो हमारे ईयर्स होते हैं उसके नीचे होते हैं, 2 पेयर होते हैं, एक पेरोटिड ग्लैंड यहाँ पे है, एक पेरोटिड ग्लैंड यहाँ पे है, बराबर। नाउ तो अब देखो ये हमारा ईयर है, मैंने एक साइड का फोटो बनाया हुआ है, जैसे कि समझो मैं ऐसे देख रहा हूँ तो आपको ये पार्ट जो दिख रहा है ना, ये फोटो है, इस तरफ का भी होगा, बराबर, सेम फिगर इस तरफ होगी, मैं अभी आपको इस तरफ का बता रहा हूँ तो आपको ये भी समझना है। तो एक यहाँ पे है तो यहाँ पे, मतलब तीनों पेयर में ही होगी। तो ये हमारी अब देखो ईयर है, तो दिस इज कॉल्ड अ पेरोटिड ग्लैंड, सो इट इज लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड इन ह्यूमन। अब इसका जो भी सिक्रेशन होगा, पेरोटिड ग्लैंड का जो भी सिक्रेशन होगा वो कहाँ पे जाएगा, माउथ में जाएगा, बराबर, माउथ में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, तो एक डक्ट निकलती है, डक्ट को हम बोलते हैं पाइप, मतलब एक पाइप निकलती है ना, क्योंकि जो पेरोटिड ग्लैंड जो सीक्रेट करेगा वो किसी पाइप से माउथ के अंदर आएगा ना, तो उस पाइप को हम क्या बोलते हैं बच्चों। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपको नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये हमारी पेरोटिड ग्लैंड है। अब इसका जो भी सिक्रेशन होगा, अब देखो इसका जो भी सिक्रेशन होगा वो इस, ये जो ब्लैक मैंने किया हुआ है, इससे आप देखो, पहले इसको फिगर को हम समझते हैं कि ये हमारी केविटी है, मतलब कि बुकल केविटी। मैं मुंह ओपन करता हूँ तो जो केविटी दिखती है उसको हम बोलते हैं बुकल केविटी, बराबर, या तो ओरल केविटी। ये हमारी टंग है, दिस इज द टंग, बराबर। नाउ अब देखो, और ये ईयर है, ईयर के नीचे और सामने की तरफ एक ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं पेरोटिड ग्लैंड। अब इसका जो भी सिक्रेशन होगा वो इस पाइप के थ्रू बुकल केविटी के अंदर आएगा, मुंह के अंदर आएगा, मतलब कि हमारे जो सेकेंड मोलर टीथ है ना उसके नीचे ये पाइप ओपन होती है, इसको हम बोलते हैं डक्ट ऑफ पेरोटिड ग्लैंड। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, बट जैसे नीट के अंदर इसको हम डक्ट ऑफ पेरोटिड ग्लैंड नहीं बोलते, बट इसको हम बोलेंगे स्टेनसेंस डक्ट, प्लीज रिमेंबर। सो डक्ट ऑफ पेरोटिड ग्लैंड इज नोन एज अ स्टेनसेंस डक्ट। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा नीट के अंदर वो हम देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि फ्रॉम फॉलोइंग विच सेलिवरी ग्लैंड इज नोन एज अ स्टेनसेंस ग्लैंड, और आपके ऑप्शन दिए होंगे। तो जैसे मैंने नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच सेलिवरी ग्लैंड इज विच डक्ट इज नोन एज अ स्टेनसेन डक्ट, और आपके ऑप्शन में जैसे दिया होगा आपको कि डक्ट ऑफ पेरोटिड ग्लैंड, देन डक्ट ऑफ सबमैक्सिलरी ग्लैंड, देन डक्ट ऑफ सबलिंगुलर ग्लैंड, और या आपको कोई दूसरे डक्ट का नाम दिया होगा जो मतलब आपके सेलिवरी ग्लैंड से रिलेटेड ही नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा कि कौन सी डक्ट को हम कौन सी सेलिवरी डक्ट को हम डक्ट ऑफ स्टेनसेन डक्ट बोलते हैं, तो वो है डक्ट ऑफ पेरोटिड ग्लैंड, डक्ट ऑफ पेरोटिड ग्लैंड। नाउ ये माउथ के अंदर ओपन होता है। अब हम बात करते हैं दूसरी ग्लैंड के बारे में, तो वो है हमारी सबलिंगुलर ग्लैंड, सबलिंगुलर ग्लैंड। सो देयर इज अ पेयर ऑफ सबलिंगुलर ग्लैंड। अब ये जो सेलिवरी ग्लैंड है ये कहाँ पे सीक्रेट होती है, तो सबलिंगुलर ग्लैंड आप देखोगे तो इट इज सिचुएटेड बिलो मतलब जो हमारी टंग है उसके नीचे होती है, बट सामने होती है, एकदम नीचे नहीं होती बट सामने होती है, बराबर। तो इन फ्रंट मतलब बिलो द टंग, सिंपली मतलब हम उसको बिलो द टंग बोल सकते हैं। कौन सी, सबलिंगुलर ग्लैंड, इट इज ऑल्सो सेलिवरी ग्लैंड।
तो यहाँ पे होती है, आप देखोगे ना यहाँ पे और यहाँ पे होती है हमारी, बराबर, सब लिंगुलर ग्लैंड। अब ये सब लिंगुलर ग्लैंड का भी सिक्रेशन होगा, मतलब सलाइवा ही सिक्रेट करेगी। तो वो एक पाइप के थ्रू, आप देखो ये हमारी, ये जो है ना, तो ये हमारी सब लिंगुलर ग्लैंड है, इसका जो भी सिक्रेशन होगा इस पाइप के थ्रू माउथ के अंदर जाएगा, टंग के नीचे। देखो ये टंग है, दिस इज द टंग, तो टंग के नीचे, तो इस डक्ट को हम बोलते हैं सब लिंगुलर डक्ट। लिंगुलर का मतलब क्या होता है? लिंगुलर मीन्स टंग, तो सब लिंगुलर ग्लैंड, डक्ट, बराबर। तो डक्ट ऑफ सब लिंगुलर ग्लैंड। अब ये जो डक्ट ऑफ सब लिंगुलर ग्लैंड है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ राइविनस। प्लीज रिमेंबर, तो इट इज नोन एज अ डक्ट ऑफ राइविनस, राइविनस। तो इसमें से भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच डक्ट, या तो विच सेलिवरी डक्ट इज नोन एज अ डक्ट ऑफ राइविनस। और आपके सेम ऑप्शन दिए होंगे, डक्ट ऑफ पेरोटिड ग्लैंड, या तो डक्ट ऑफ सब लिंगुलर ग्लैंड, या तो डक्ट ऑफ मैक्सिलरी ग्लैंड, या तो कोई तीसरे डक्ट का ही नाम दिया होगा, जो मतलब कि विच इज नॉट रिलेटेड विद द सेलिवरी ग्लैंड। तो अवर राइट ऑप्शन इज व्हाट? सो अवर राइट ऑप्शन इज duct of sublingular gland. So duct of sublingular gland is also known as a duct of Rivinus. Duct of Rivinus. Now तीसरी जो हमारी सेलिवरी ग्लैंड है, बराबर, which is known as a submaxillary gland, which is known as a submaxillary gland. सबमैक्सिलरी ग्लैंड हमारे कहाँ पे सिचुएटेड होती है? तो सबमैक्सिलरी ग्लैंड हमारी गले में, मतलब कि जो मैक्सिला होता है उसके नीचे होती है, बराबर, बिलो। दो होती है, एक यहाँ पे होगी और एक यहाँ पे होगी, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। नाउ सब मैक्सिलरी ग्लैंड का जो भी सिक्रेशन होगा, बराबर, मीन्स के सलाइवा, तो जो भी सिक्रेशन होगा वो एक डक्ट होती है। ये देखो आप ब्लैक है ना, तो ये डक्ट के थ्रू ये माउथ में ओपन होती है। तो इस डक्ट को हम बोलते हैं डक्ट ऑफ सब मैक्सिलरी ग्लैंड। So duct of submaxillary gland is also known as a Wharton's duct. This question was asked in AIIMS 2017. ये AIIMS 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो डक्ट ऑफ सबमैक्सिलरी ग्लैंड को हम बोलते हैं, बराबर, वार्टन्स डक्ट, वार्टन्स डक्ट, वार्टन्स डक्ट। तो आपको यहां से भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AIIMS 2017 कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच डक्ट इज नोन एज अ वार्टन्स डक्ट। और जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि वही ऑप्शन आपको दिए होंगे कि भाई डक्ट ऑफ पेरोटिड ग्लैंड, या तो डक्ट ऑफ सब लिंगुलर ग्लैंड, या तो डक्ट ऑफ सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तो कौन सी डक्ट वार्टन्स डक्ट की तरह पहचानी जाती है? तो वो है हमारी सब डक्ट ऑफ सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ओके बच्चों, सुनाओ। तो ये तो जो हमने देखा कि सेलिवरी ग्लैंड हमने देखा, जो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, बराबर, जो तीन अलग अलग जगह पे होने की वजह से उसका नाम भी अलग अलग रखा हुआ है। तो जैसे पेरोटिड ग्लैंड हो गई आपकी, जो सबसे बड़ी सेलिवरी ग्लैंड होती है इन ह्यूमन, देन होता है आपका सब लिंगुलर ग्लैंड, देन होता है आपका सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ओके, नाउ अब जैसे हम देखते हैं तो एक दूसरा भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि एज वी नो दैट कि सेलिवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा। सेलिवरी ग्लैंड हमारा क्या सीक्रेट करता है? तो सेलिवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा, ये सलाइवा सीक्रेट करता है, तो इट सीक्रेट सलाइवा। नाउ तो सेलिवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा। सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है? तो समटाइम ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है। तो सलाइवा कंटेन वाटर, वाटर होता है इसके अंदर। देन सलाइवा के अंदर सॉल्ट होता है,
सॉल्ट, देन सलाइवा के अंदर म्यूसिन होता है और एक एंजाइम होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है आपका सेलिवरी एमिलेज। तो सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सेलिवरी एमिलेज। देन सेलिवरी एमिलेज इज ऑल्सो नोन एज अ टाइलिन। प्लीज रिमेंबर, क्योंकि नीट में ज्यादातर मतलब आपको टाइलिन दिया होता है, तो सेलिवरी एमिलेज इज ऑल्सो नोन एज अ टाइलिन। नाउ दूसरा एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जो सलाइवा है तो इसका पीएच क्या होता है। तो सलाइवा का जो पीएच होता है इट इज स्लाइडली अल्कलाइन होता है, थोड़ा अल्कलाइन होता है, तो इसका पीएच अप्रोक्सीमेटली 6.8 होता है। तो पीएच ऑफ सलाइवा इज अप्रोक्सीमेटली 6.8। इसका पीएच कितना होगा आपका 6.8 होगा। नाउ अब एक दूसरा भी क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाता है जो मतलब एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम, या तो आपकी जो पर्टिकुलर जो सेट की एग्जाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो वो है ये है कि कुछ एनिमल्स हैं जिनके सलाइवा के अंदर एमिलेज नहीं होता है, तो वो कौन से एनिमल है। सो दे आर डोमेस्टिक हर्बीवोर्स। जो डोमेस्टिक हर्बीवोर्स होते हैं, बराबर, डोमेस्टिक जो हर्बीवोर्स मतलब जिनको हम घर में पालते हैं, डोमेस्टिक हर्बीवोर्स। डोमेस्टिक मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक मतलब पालतू, जिनको हम पालते हैं ना, लाइक जैसे काव हो गया, बफेलो हो गया, आपका गॉट हो गया, बराबर, तो दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक। हर्बीवोर्स किनको बोलते हैं तो आपको मालूम है, बराबर, तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, बट मैं फिर भी समझा देता हूँ, बराबर। तो हर्बीवोर्स किनको बोलते हैं कि जो घास खाते हैं, बराबर, घास खाते हैं। ऑब्वियसली हम लोग नहीं खाते ना घास, तो घास खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल आप बोल सकते हो काउ, देन दूसरा आप बोल सकते हो बफेलो, देन आप बोल सकते हो गॉट। तो ये जो एनिमल है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट, बराबर। तो ये जो एनिमल है इनके सलाइवा में एमिलेज नहीं होता है, बराबर। तो सलाइवा मतलब कि सलाइवा डज नॉट कंटेन एमिलेज इन सम डोमेस्टिक हर्बीवोर्स। ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाएगा, प्लीज रिमेंबर, ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जा सकता है। तो ये तो बच्चों हमने बात की सेलिवरी ग्लैंड के बारे में। अब हम कुछ फंक्शन देख लेते हैं जो आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जैसे कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द सलाइवा। सलाइवा कौन सीक्रेट करता है, सेलिवरी ग्लैंड सीक्रेट करता है ऑब्वियसली, बराबर। तो इसका फंक्शन क्या होता है, तो अब देखो, तो हम जब भी खाना खाते हैं ना तो हमारा मुंह के अंदर पानी होता है, तो जो है सलाइवा, बराबर, ये कौन सीक्रेट करता है, ये सेलिवरी ग्लैंड सीक्रेट करता है। अब देखो, ये जो सलाइवा होता है ये करता क्या है, तो ये हमने जो भी खाना खाया है उसको पानी जैसा कर देता है। तो ये इजीली मतलब आप गिल सकते हो ना, अगर सूखा होगा ना तो तकलीफ होगी ना गिलने में, मतलब कि सोलो करने में तकलीफ होगी। सोलो मतलब कि जो हम गिलते हैं ना खाने को, ऐसे पेट में उतारते हैं ना, तो सोलो करना मुश्किल होता है। तो ये काम कौन करता है, इसको पानी जैसा कौन बनाता है, तो इसको पानी जैसा सलाइवा बनाता है। तो फर्स्ट फंक्शन आपका ये हो सकता है कि सलाइवा मेक्स फूड वाटरी सो इट बिकम्स इजी टू सोलो। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा आपका, बराबर, कि फर्स्ट फंक्शन होगा आपका कि सलाइवा मेक्स फूड वाटरी सो इट कैन इजीली सोलो, आप उसको इजीली सोलो कर सकते हैं। दूसरा अब देखो, तो सलाइवा के अंदर एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस होते हैं, मटेरियल होते हैं, बराबर। तो अगर समझो कि खाने के अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया तो वो उसको मार देता है। तो मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि सलाइवा कंटेन्स एंटीबैक्टीरियल मटेरियल विच किल्स बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को किल करता है। दूसरा जो आप काम देखोगे तो सलाइवा का पीएच क्या होता है। अब देखो पीएच क्या है सलाइवा का 6.8, मतलब इट इज स्लाइडली अल्कलाइन ऑब्वियसली।
पीएच अगर आपका 7 होता है तो वो एल्केलाइन है, मतलब सॉरी न्यूट्रल है। 7 से ऊपर होता है जैसे 8, 9, 10 तो उसको हम अल्केलाइन बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और नीचे होता है मतलब कि 6, 5, 3, 4 तो वो आपका एसिडिक होता है। तो आप देखो सलाइवा का यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि सलाइवा का जो पीएच होता है तो बीइंग पीएच ऑफ सलाइवा इज 6.8 सो विच न्यूट्रलाइज द एसिड। जो हमारे माउथ में जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है एंड दस इट प्रिवेंट्स द डीके ऑफ टूथ। जैसे हमने 10th में पढ़ा था कि जो टूथ डीके होता है मतलब हमारे जो मतलब हमारे जो टीथ होते हैं उनमें जो डीके होता है ना उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एसिड। तो सलाइवा क्या करता है कि हमारे मुंह के अंदर जो भी एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है एंड दस इट प्रिवेंट्स द टूथ डीके, और ये टूथ डीके को प्रिवेंट करता है। बराबर। तो मतलब आप तो ऐसा बोलोगे ना तो मतलब मुंह में जब भी देखो पानी भर के रखो, बराबर। सो नहीं, ऐसा नहीं होता है, मतलब नेचुरली होता है। बराबर। दूसरा कि जो सलाइवा आप देखोगे तो हमारे टीथ है या हमारे माउथ को क्लीन करता है, ये क्लीन करता है। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो आपको आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको आज का मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए। बराबर। सो कीप वॉचिंग टॉपर्स बायोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कीप वॉचिंग, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और मस्ती में रहिए। थैंक यू, टेक केयर।